नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक बॉस पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी निकली हुई है उसका फॉर्म किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके फॉर्म में, और किस तरीके से उसे वैकेंसी को अप्लाई कर सकेंगे। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी कंप्लीट पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताया यहाँ पर, और मैं वीडियो में दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से फ़ोटो अपलोड करना है। तो बिना किसी मिस्टेक के मैंने ये फॉर्म भरा है, फॉर्म जो है वो अप्लाई किया है। तो आप भी इस वीडियो को देखकर बिना किसी मिस्टेक के पूरा फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में पास वाले बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए आ जाना है आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद आपको फिर सरकारी रिज़ल्ट जो है वो वेबसाइट सर्च कर लेनी है। फिर आप यहाँ पर वैकेंसी में देख सकते हैं SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कितनी है, लास्ट डेट कितनी है, या फिर एलिजिबिलिटी है वो कितनी है। तो यहाँ पर आप एक अच्छी तरीके से इसको चेक कर लीजिए, और ये हाउ टू फिल फॉर्म है ये आप ज़रूर से एक बार पढ़ लें। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हाउ टू फिल जो फॉर्म है उसमें नोटिफिकेशन दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वीडियो में क्या क्या नोटिफिकेशन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। फिर उसके बाद में आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, फिर आपको न्यू रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। तो हमारे पास आधार कार्ड है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पर ये कॉपी नहीं होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसीलिए कॉपी करके दिखाया था कि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो ना हो। तो यहाँ पर आपको हर कोई से कॉलम में, प्रत्येक कॉलम में यहाँ पर आपको अलग अलग से लिखना है, कोई भी चीज़ यहाँ पर कॉपी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर पेस्ट कर लिख दिया है। फिर उसके बाद में मैं अपना नाम जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, विक्रम सिंह। फिर मुझे वेरीफाई नाम जो है वो लिख देना है, तो वही नाम आपको नीचे सेम लिख देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि आप अपना नाम जो है आपका चेंज है या नहीं है। तो हमारा नाम यहाँ पर चेंज नहीं है। तो फिर उसके बाद में आपको अपने फादर का नाम जो है वो आपको फिल कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आप जो भी डिटेल डालें तो आप देख लीजिए कि आपके इंटर और 10th की मार्कशीट में वही नाम होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आपका नाम में स्पेलिंग जो है अगर वो गलत हो गई तो आप लोगों को यहाँ पर फिर फॉर्म में एक बार एडिट तो आता है, उसके बाद में अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो आपका जो फॉर्म है वो फिल नहीं हो पाएगा। तो हमने अपने फादर का नाम डालकर अपने माता का नाम जो है, मदर का नाम, वो भी फिल कर दिया है। और फिल करने के बाद यहाँ पर हम चलते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ पर। तो आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। फिर उसके बाद में हमें कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक कर देना है। तो कंफर्म जो वेरीफाई कंफर्म करेंगे हम, तो हमने डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाई कर लिए। फिर उसके बाद में पूछा जा रहा है कि आप कौन से बोर्ड से आपने 10th और 12th किया है। तो यहाँ पर वो आपको वो जो बोर्ड है वो देख लेना है कि आप कौन से बोर्ड से आपने 10th और इंटर किया है। तो यहाँ पर मैंने यूपी बोर्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश से किया है। तो मैं यहाँ पर वही पर क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों आपसे आपका रोल नंबर जो है वो पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर इंटर का रोल नंबर जो है वो डालना है दोस्तों। तो हम यहाँ पर इंटर का रोल नंबर डाल लेते हैं, और साथ में आपको ये रोल नंबर जो है वो वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो आपको वेरीफाई ज़रूर करना है, हर चीज़ को आपको डबल बार फिल करना है। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपका रोल नंबर कहाँ पर होता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रोल नंबर होता है। तो मैंने मार्कशीट में भी दिखा दिया और मैंने एक बार कंफर्म चेक किया है। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके कौन से सन में आपने इंटर किया है। तो मैंने यहाँ पर 2014 में इंटर किया है, तो मैं यहाँ पर 2014 डाल लेता हूँ। 2014 डालने के बाद फिर पूछा जा रहा है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो कितनी है। तो आपके 10th है, मैट्रिक हैं या फिर हाई स्कूल हैं। तो यहाँ पर आपको वही जो है वो सब कुछ फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन फिल कर लेता हूँ। फिर हम एक मोबाइल नंबर दे देंगे, आप अपना पर्सनली मोबाइल नंबर दीजिए जो आपके आधार कार्ड से, या फिर आप कह सके कि किसी भी चीज़ का अगर आप फॉर्म ऑनलाइन करवाते हैं तो आप वो नंबर दे दीजिए जो आपको देना है। और फिर आप अपनी पर्सनल जो मेल है
वो आप यहाँ पर डाल दीजिए जो आपकी पर्सनल मेल है। तो मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल मेल डाल देता हूँ। फिर उसके बाद में हम वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक कर देंगे और फिर हमें वेरीफाई ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पर वेरीफाई ईमेल जो है वो डाल दी है, लेकिन हमारी मेल जो है वो यहाँ पर मैच नहीं हो रही है। तो हमने कोई गलती की है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है वो पी नहीं लगाई है, तो यहाँ पर हमने पी लगा दी। तो अब हमारी जो मेल है वो सक्सेसफुल हो चुकी है और मैच कर चुकी है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश करके कंफर्म कर दिया। यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर कंफर्म आ रहा है कि आप एक बार ज़रूर से चेक कर लें इसे। तो मैं यहाँ पर अपनी मेल आईडी जो है जो मैंने डाली है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वो मेल आईडी सही है या नहीं है। तो मैं फिर यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ। अब कंफर्म पर जैसे ही हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप 14 दिन के अंदर अंदर आप अपनी प्रोफाइल जो है उसे कंप्लीट कर लीजिए, वरना ये जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर प्रोफाइल जो है वो हमने क्रिएट कर ली है और उसके बाद में हमें हमारे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डॉट है वो आ गया है लास्ट में, तो हम यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक करके यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद दोस्तों हम ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे तो हम इसके होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके पास एक OTP आएगा आपके वही नंबर पर जो आपने नंबर यहाँ पर डाला है मोबाइल नंबर पर। तो मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है आप उस OTP को यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो मेरे पास जो OTP आया है तो वो OTP मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। 4 अंकों का OTP आता है, तो आपके पास भी 4 अंकों का OTP जो है वो आएगा। फिर आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना। बाद में हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो पेज है वो खुलकर कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि डियर कैंडिडेट दिस इज़ योर फर्स्ट पेज। तो यहाँ पर आप अपना पहले OTP जो है जो आया है आपके पास वो OTP आप अपना बदल लें ताकि आप अपना नया पासवर्ड यहाँ पर बना सकें। तो मैं यहाँ पर OTP मैंने डाल दिया है, जो ओल्ड पासवर्ड आया था, जो OTP आया था वो यहाँ पर डाल के फिर मैं यहाँ पर अपना नया पासवर्ड जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना पासवर्ड जो है वो डाल लेता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके का पासवर्ड यहाँ पर बनाकर डाल देना है, जैसा कि मैंने आपके डिस्प्ले पर यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। तो कुछ इस तरीके का जो पासवर्ड है वो आपको बनाकर डाल देना है। फिर हम सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से एक विंडो पॉपअप होगी। यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस तरीके की, फिर आपको यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको आ जाना है लॉगिन के उसी ऑप्शन पर जहाँ पर आपने यूज़र नेम अपना पहले ही डाला है। तो यहाँ पर हम फिर से यूज़र नेम पर क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसे फिल करेंगे और जो हमने नया पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। और जैसे ही हम फिल करेंगे फिर उसके बाद में हमसे एक कैप्चा कोड मांगा जाएगा, जो आपने पहले ही कैप्चा कोड यहाँ पर फिल किया है। तो वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद में आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे फिर हम अपने पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। तो हमारा जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो पहले ही हमने भर दिया है बेसिक डिटेल। अब हमारी जो डिटेल है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि आपने कौन कौन सी डिटेल जो है वो यहाँ पर फिल की है। यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं, लास्ट टाइम आप एडिट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आप पहले देख लीजिए कि आपकी डिटेल जो है वो बिल्कुल सही है या फिर आपने डिटेल जो है वो कहीं पर मिस्टेक की है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो चेक कर लेता हूँ। आपके अगर नाम में मिस्टेक है, आपके फादर के नेम में मिस्टेक है या फिर आपके मदर के नेम में मिस्टेक है, तो आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमने जो है अपना पूरा फॉर्म जो है वो चेक कर लिया है। और चेक करने के बाद आप लोग फिर से यहाँ पर देख लीजिए कि आपको क्या एडिट करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो ईयर ये हमने 2014 कर दिया था, तो यहाँ पर हम 2016 करेंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पर 2016 पहले ही चूज़ कर लिया है और यहाँ पर हम फिर से 2016 करेंगे। फिर उसके बाद में मेल हैं आप या फीमेल हैं, आप अपना जेंडर वेरीफाई करेंगे। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका जो फॉर्म है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट है या नहीं है। तो आप पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए कि हाँ अब हमारा फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो अब हम सेव कर देते हैं
और सेव करने के बाद दोस्तों हमारे सामने अब दूसरा ऑप्शन जो है वो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका बेसिक डाटा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर जो दूसरा फॉर्म है वो हमारे सामने आ चुका है दूसरे ऑप्शन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंडीशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। फिर आप यहाँ पर आपको सिटीजन चूज़ कर लेना है। फिर आप आइडेंटिफिकेशन यानी कि वहाँ पर आप जाएंगे तो आपका कोई आइडेंटिफिकेशन जैसे कि आपका कहीं पर कट है या फिर आपका जो कहीं पर दाग है, इस तरीके का आपको डाल देना है। तो मेरे राइट हैंड के थंब में एक स्मॉल से कट है, मैं बचपन में वो कट गया था मेरा हाथ, तो वहाँ पर मैंने ये डाल दिया है। फिर आपको यहाँ पर नो ही रखे रहने देना है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो बताइए, तो आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो है वो डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो है वो डाल देता हूँ। तो आप एड्रेस कुछ इस तरीके का डालिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अभी जो मैं एड्रेस डाल रहा हूँ तो यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने जो विलेज का नाम है वो डायरेक्टली लिख दिया। तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको ये जो है एड्रेस इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। तो जैसा कि आप लोग अब देख रहे हैं दोस्तों कि हमने जो अपना एड्रेस है वो कुछ इस तरीके का फिल कर दिया। तो यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम और अपने पोस्ट का नाम और अपने ज़िला का नाम यहाँ पर डाल देना है पिन समेत। तो यहाँ पर फिर हमसे पूछा जा रहा है कि आपकी स्टेट कौन सी है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हमने स्टेट चूज़ कर ली। फिर आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो चूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपसे आपका पिन कोड जो है वो पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर पिन कोड यहाँ पर फिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है या नहीं है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आप जहाँ पर रहते हैं वो एड्रेस सेम नहीं है तो आप वहाँ पर नो पर क्लिक कर लीजिए, और नो पर क्लिक करने के बाद अगर आपका सेम है तो आप यस पर क्लिक कर लीजिए। फिर उसके बाद में दोस्तों देख लीजिए आप यहाँ पर कि आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही है या फिर थोड़ा बहुत गलत है, तो आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने सब कुछ सही भर दिया है तो यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कर लीजिए, और सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का जो फॉर्म है वो विंडो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि आप अपना जो फोटो है हम अपना फोटो जो है वो अपलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और आपका जो सिग्नेचर फ़ोटो है वो आपका 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग डिस्प्ले में देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया सिग्नेचर पर, फिर हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर हमें शो हो गया है, और फिर हम सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर लेंगे। हम फाइनल सबमिट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बता के दिखाया है दोस्तों कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से फिल कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी मिस्टेक के। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि बिना किसी मिस्टेक के ये फॉर्म जो है वो मैंने फिल करके दिखाया है। और यहाँ पर हमारा फ़ोटो जो है वो अपलोडिंग चल रही है दोनों फ़ोटोओं की, तो यहाँ पर हमारे जो फ़ोटो हैं वो अपलोड हो जाएंगे। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से फिल हो गया है। और अगर आप यहाँ पर अपना फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना फ़ोटो जो है वो चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर फ़ोटो चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोटो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि फ़ीस पेमेंट इसमें किस तरीके से होगी, तो वो वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएँ, तो वो वीडियो का पार्ट भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। टाटा।